अब एक और मीटिंग की इनसाइड स्टोरी बताते हैं जो कि सरकार और सीजेपी से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। सरकार और सीजेपी के बीच पहली बैठक 20 जुलाई को हिंसा वाले दिन शाम को हुई और आज सीजेपी के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच दूसरी महत्वपूर्ण बैठक वीपी हाउस यानी विट्ठल भाई पटेल हाउस में हुई है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए, तो सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए। ये बैठक दिन में करीब 12:30 पर शुरू हुई, जो कि करीब 2 घंटे तक चली। इसके बाद दोनों पक्ष बाहर आए और मीडिया से अपनी अपनी बातें बताई। सीजेपी ने कहा कि उसने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं और 5 सुझाव दिए हैं। पहली मांग यह है, सीजेपी ने पहली मांग यह है कि नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग यह है कि प्रदर्शनकारियों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे वापस लिया जाए और आगे भी कोई लीगल एक्शन न लिया जाए। जबकि तीसरी मांग यह थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सरकार ने उनकी शुरुआत की 2 मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली तीसरी मांग पर सुई अभी भी अटकी हुई है। जेपी नड्डा ने अपनी तरफ से बताया कि इस पर वो कल दोपहर जवाब देंगे। यानी तीसरे राउंड की बैठक अब शनिवार को होगी, जिस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वैसे आपको बता दें कि सीजेपी ने इन सभी शर्तों को नॉन नेगोशिएबल बताया, यानी इनमें किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया गया। इसके अलावा भारत सरकार आरएएफ के मुखिया और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से सार्वजनिक तौर पर लाठीचार्ज में घायल छात्रों से माफी की मांग की है। यह भी कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो पूरे देश में 20 जुलाई से भी बड़ा और व्यापक प्रदर्शन होगा। तो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। साथ साथ एक और चीज हुआ है, हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है, अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह, कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स का जो रथ होता है ना, राजनीति का जो रथ होता है, उसमें 3 घोड़े सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है परसेप्शन, दूसरा होता है मैसेजिंग और तीसरा होता है कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन वाला घोड़ा है ना, ये पहले 2 घोड़ों को अपने साथ लेकर चलता है। अब देखना यह है कि दोनों पक्षों की तरफ से इन तीनों घोड़ों की जो लगाम है कितनी मजबूती से पकड़ी गई। खैर, इस मीटिंग से साफ है कि अगले कुछ घंटे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद यही है कि बीच का रास्ता मिलेगा, गतिरोध का जो कांटा फंसा है वो निकलेगा और छात्रों को लीक प्रूफ शिक्षा व्यवस्था मिलेगी।